जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस बाबा में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप 1908 लगाओ, 1920 लगाओ, संथाल विद्रोह के टाइम के मांग लो या फिर कोल विद्रोह के, हम यहीं के हैं भैया। हमारी सातों पुश्त यहीं के हैं और चाहे आप कोईयो लगा लो, हम यहीं के खतियानी आदमी हैं। ठीक है, ये उन लोगों के लिए था जो कि आजकल देखो भारत में ना ठेकेदारों की कमी नहीं है। पहले धर्म के ठेकेदार आए, ठीक है, हिंदू के क्या है, मुस्लिम क्या है, उस तरह की चीज़ें बताएंगे आपको। फिर जाति के ठेकेदार हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब करके चले गए। फिर आते हैं आपके देशभक्ति के ठेकेदार, जो रास्ते चलते फिरते आपको देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे देंगे। अब आ रहे हैं धीरे धीरे खतियान के ठेकेदार, जो बार बार आपसे रोज चलते पूछेंगे कि आपका प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है। अरे भाई, गवर्नमेंट ने लाई है, धीरे धीरे जब प्रोसीजर होगा, आगे बढ़ेगा, ये सब पास होगा, तो हर किसी को टाइम दिया जाएगा कि आप प्रूफ करो कि आपके पास ये है। तो ये गवर्नमेंट का काम है, ये गवर्नमेंट पे छोड़ दीजिए। और जिसका जैसे जैसे अपने लेवल पे लोग प्रूफ करेंगे, और प्रूफ करना होगा क्योंकि हर स्टेट में, इंडिया के कोई भी स्टेट हो, वहाँ डोमिसाइल पॉलिसी होती है। झारखंड का दुर्भाग्य है कि यहाँ एक सॉलिड डोमिसाइल पॉलिसी आज तक नहीं बन पाई। तो अगर ये अच्छे से लागू हो जाती, किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, तो सही होगा। क्योंकि डोमिसाइल पॉलिसी होना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है किसी भी स्टेट के लिए। बिहार में ही देखो आप, जहाँ तक मुझे पता है वहाँ 1920 है, अब पता नहीं क्या है, लेकिन यही सब चलता रहता है। ठीक है, तो ये पॉलिसी चलते आ रही है। अब इस बीच में आपने बहुत सारे रिसर्च कर लिया होंगे, बहुत सारे एनालिसिस देख लिया होगा कि कहाँ क्या क्या है। इस बीच दौरान आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे आर्टिकल पढ़ लिए होंगे, तो उस सब पे बात डिटेल में नहीं करेंगे, शॉर्ट में बताता हूँ। गवर्नमेंट ने खातियानी पेश किया, इससे पहले भी पेश किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे क्वैश कर दिया था, इसलिए गवर्नमेंट ने इस बार इसे दूसरे रूट से पेश किया। ठीक है, गवर्नमेंट पास दो रूट होता है, या तो नॉर्मल वो अपने से पास करा के इम्प्लीमेंट करा दे, या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो कि आप इसे 9th शेड्यूल में डाल दो। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने फर्स्ट रूट को नहीं अपनाया, क्योंकि ऑलरेडी पिछले बार हाईकोर्ट में क्रैश हो गया था ये चीज़। तो फिर से उस लीगल मतलब पीरियड से बचने के लिए, बार बार लीगलिटी में ये ना फंस जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना इसको अल्टरनेट मोड पे डाल दिया जाए, और इसे भेज दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि आप इसे 9th शेड्यूल में डाल दो। 9th शेड्यूल में क्या होता है कि बहुत सारे नियम कानून आप देखोगे भरे पड़े हैं। उसमें पहले था कि उसको सुप्रीम कोर्ट छू नहीं सकता था, उसमें जो डला गया सो डला गया। लेकिन अब अभी भी कुछ न्यूज़पेपर दिग्भ्रमित करते हैं आपको कि उसमें डला गया तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। माय डियर, ये रॉन्ग है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था रिसेंटली, उसके बाद ये कह दिया गया है कि 1973 से पहले जो भी जजमेंट आया है उस पर हम नहीं छुएंगे, लेकिन उसके बाद जो जजमेंट आया है, चाहे वो 9th शेड्यूल में या कहीं भी आप घुसेड़ दो, हम अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल रहा तो हम उस पर एक्शन लेंगे। तो ये सब प्रक्रिया चल रही है। कुछ तमिलनाडु का केस है, तो ये सब 3-4 चीज़ गोल गोल घूम रही है। तो ये डेवलपमेंट हो रही है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो चलते रहेगा। लेकिन इस बीच में सबसे मेन बात ये है कि कुछ होगा या कुछ नहीं होगा। अब ये दो पार्टी का टसल हो गया, अब एक पूरी तरह पॉलिटिकल गेम बन गया। ठीक है, एक तरफ बीजेपी पार्टी हो गई और एक तरफ यहाँ की झामुमो पार्टी, झामुमो और कांग्रेस जो कंबाइंड गवर्नमेंट है। तो अब इस बीच में आपका एग्जामिनेशन फंसेगा। ठीक है, डेफिनेटली अब एग्जामिनेशन का टाइम पे होना, चाहे भी कोई भी एग्ज़ाम हो, जेपीएससी का होगा, ये हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने डोमिसाइल पॉलिसी लाई है और रिजर्वेशन पॉलिसी लाई है। अगर ये दोनों चीज़ इंप्लीमेंट नहीं होते हैं तो गवर्नमेंट कोई फॉर्म नहीं निकालेगी। ठीक है, क्योंकि अगर फॉर्म निकालती है तो विद्रोह होगा, क्योंकि आपने 1932 वाले खतियान को क्यों नहीं जोड़ा। हर स्टेट में जब डोमिसाइल पॉलिसी है तो यहाँ भी रहनी चाहिए। इस तरह की बातें उठेंगी तो अभी आपका एग्जामिनेशन एक ठंडे बस्ते में चला गया है, और यही सच्चाई, यही रियलिटी है। और सीजीएल की बात करें तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था, जो रिजर्व रखा गया है, वो मुझे जहाँ तक लगता है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में गया है जजमेंट। और हो सकता है अगर अगेंस्ट में गया होगा तो गवर्नमेंट इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी और उसको पूरी तरह से रद्द करके फिर से एग्जामिनेशन निकाल ले सकती है। अगर रद्द कर दी तो गवर्नमेंट अगर फिर से उसकी वैकेंसी निकालती तो फिर उसमें 1932 वाला चीज़ आएगा और 77% जो रिजर्वेशन है वो वाला चीज़ आएगा। ठीक है, तो अगर हाई कोर्ट का डिसीजन गवर्नमेंट के फेवर में गया तभी वो आपके भी फेवर में है। ठीक है, क्योंकि उससे कम से कम आपका एग्जामिनेशन क्लियर होगा ना, उससे एग्जामिनेशन होगा, आपका रिक्रूटमेंट होगा, जो भी हो जाएगा पुराना नियमावली से। इसीलिए आप प्रे कीजिए कि जो डिसीजन है हाई कोर्ट का जो आए वो गवर्नमेंट के पक्ष में जाए, ताकि आपका एग्जामिनेशन हो जाए। ठीक है, अगर नहीं गया, जो कि ज़्यादा चांसेस है कि नहीं जाएगा, तो फिर हर एग्जामिनेशन झारखंड में लंबे समय तक, अनिश्चित काल तक लटकेगा। इन पॉलिटिकल टसल के बीच में जो स्टूडेंट है उनका फ्यूचर खत्म हो जाएगा। सच्चाई यही है। क्योंकि चलिए लड़ाई होगी 2 साल, 3 साल, 4 साल,
अगर कभी पास हो गया, लग गया, मैं तो बोलता हूँ आपको 1932 लगाने लगा दो, रिजर्वेशन लगाने जो लगाने लगा दो, लेकिन एक टाइम ड्यूरेशन रखो ना। 5-6 महीने में लगा के मैं भर भर के लाखों लाखों वैकेंसी निकालूंगा और रिक्रूटमेंट दूंगा। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, चलिए आप बोलते हो बहुत ही भलाई का बात काम करते हैं, तो जल्दी इस चीज़ को पास करा के जो भी करके यहाँ का रिक्रूटमेंट कराओ, आप सबको नौकरी दो। ऑलरेडी 6 साल 7 साल से यहाँ पे सभी एग्जामिनेशन पेंडिंग है। तो बेसिकली यही है। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या बच जाता है? पढ़ाई करना है आपको, अब जीएस वाले पेपर में फोकस करना है। और अब मैं कहूँगा कि अब आप पैन इंडिया वाले सोच रखो। अब आपको एक लिमिट एरिया में संकुचित नहीं रहना है, अपना एरेना बढ़ाना है। और ये भी पकड़ के नहीं रहना है कि मैं करूँगा तो गवर्नमेंट जॉब ही करूँगा, क्योंकि आप हालत देख रहे हो, आप 4-5 साल बर्बाद कर दोगे, आपका उस बीच में एज निकल जाएगा। क्योंकि एग्जामिनेशन जब रेगुलर होता है ना, जब फ्री फेयर और रेगुलर एग्जामिनेशन होता है, तब मैं कहता हूँ कि सब कुछ फोकस करके आप इसमें लग जाओ, भिड़ जाओ। लेकिन यहाँ एग्जामिनेशन का कोई गारंटी नहीं है, तो इसीलिए आप मेहनत करो 2 साल 3 साल, लेकिन आपको टाइम लिमिट बांध देना है कि भैया मैं झोंक दूंगा, जी जान लगा के एकदम मर जोड़ के जो करना है पढ़ूंगा। और 2 से 3 साल जो है आपके अनुसार टाइम बांध दिया, उस बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। और उसके बाद अगर नहीं हुआ तो ठीक है, मैं कुछ और ट्राई करूंगा। लाइफ में बहुत चीज़ होती है, बस एक ही जॉब पकड़ना वो समझदारी की बात नहीं होती। तो ये हुआ। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलूँगा कि अब आप बाकी स्टेट पे फोकस करना शुरू करो। अभी बीपीएससी आप देखोगे, कल ही नोटिफिकेशन आया, बीपीएससी 68 तक का आ गया है। 67 बहुत स्पीड से निकाला जा रहा है, 68 का आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा जनवरी में। तो इस बीच में आपके लिए एक एनर्जी का काम करेगी ये, ठीक है। तो कोई भी चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। जो हो रहा झारखंड में इशूज़, इसके चलते आपके एग्जाम डिले हो रहे हैं, तो एक तरह आपके लिए पॉजिटिव है ना। अगर आपकी तैयारी नहीं हुई तो तैयारी हो जाएगी। अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई थी तो अब बीपीएससी आ रहा और भी स्टेट पीसीएस आ रहे, उसमें आप जितना पढ़े लिखे हो बर्बाद तो थोड़ा ना होगा, उसमें पूरा एनर्जी डालो, उसका रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करो और एग्ज़ाम क्रैक कर लो। क्योंकि खुद को दिलासा देना और रोने से कोई काम बनने वाला है नहीं। स्विच करना होगा, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना होगा। आजकल का जो टाइम है, एरेना है, अगर आप एक कुएं के मेंढक के रूप में रहना चाहोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। यू विल हैव टू बी ब्रॉड माइंडेड, तो आपको अपना जो सोच है, उसका जो दायरा है, उसका एरेना है, उसको बढ़ाना होगा। और जितने भी अगल बगल जो भी एग्जामिनेशन, उस पर आपको फोकस करने होंगे। और इस पॉलिटिक्स से दूर रहिए, क्योंकि इसका अंत क्या होगा किसी को नहीं पता है, ठीक है। आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट बनिए ना। अगर आपको पॉलिटिक्स करना है, यूनियन लीडर बनना है, कुछ भी करना है, स्टूडेंट लीडर बनना है, तो आप बन सकते हैं, उसमें बहुत स्कोप है। आप स्टूडेंट लीडर बन जाइए झारखंड के, जेएसएससी जेपीएससी जो भी हो रहा है उसके खिलाफ एकदम तान के मोर्चा लेके खड़ा हो जाइए, ये भी ऑप्शन आपके पास। लेकिन अगर आप फेसबुक, यूट्यूब और इस पर लीडर बनते हैं तो उसका मुझे नहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर पॉपुलर हो जाते हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए, लेकिन अभी फोकस यही है कि अगर यहाँ एग्जामिनेशन नहीं हो रहे, कुछ इश्यूज है, तो आप दूसरी जगह स्विच कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ आपस में लड़ना बंद कीजिए। मैंने शुरू से ही कहा है कि जो स्टूडेंट होते हैं वे एक जाति के होते हैं, एक धर्म के होते हैं, और उनका एक ही उद्देश्य रहता है, फ्री फेयर टाइमली एग्जामिनेशन। जय हिंद दोस्तों।